डोमकॉप कोई साधारण चोर नहीं है, वह एक एक्सट्रैक्टर है, यानी ऐसा इंसान जो लोगों के सपनों में घुसकर उनके राज चुरा सकता है। इसके लिए वह एक खास मिलिट्री तकनीक का इस्तेमाल करता है। अपने साथी आर्थर के साथ कॉब लोगों के अवचेतन दिमाग सबकॉन्शियस में उतरता है, जहां पैसों की जगह तिजोरियों में राज और छुपी हुई बातें होती हैं। लेकिन कॉब के साथ एक बड़ी समस्या है, उसकी पत्नी माल की यादें। माल हर बार उसके सपनों में आ जाती है और मिशन खराब कर देती है। माल सिर्फ एक याद नहीं है, बल्कि कॉब के अपराध बोध और दुख का प्रतीक है। एक दिन बिजनेसमैन साइटो पर फेल मिशन के बाद कॉब को एक नया ऑफर मिलता है। साइटो चाहता है कि कॉब किसी के दिमाग में विचार डाले। इसे कहते हैं इंसेप्शन। अगर कॉब सफल होता है और रॉबर्ट फिशर, जो अपने पिता की कंपनी का वारिस है, को यह यकीन दिला दे कि उसे अपने पिता का बिजनेस तोड़ देना चाहिए, तो साइटो कॉब का क्रिमिनल रिकॉर्ड साफ कर देगा। इससे कॉब अपने बच्चों के पास लौट पाएगा। कॉब एक टीम बनाता है। आर्थर उसका भरोसेमंद प्लानर, ईम्स जो सपनों में किसी और का रूप धारण कर सकता है, यूसुफ एक केमिस्ट जो गहरी नींद की दवाएं बनाता है, एरियाडने एक युवा आर्किटेक्ट जो सपनों की दुनिया बनाती है, और खुद साइटो भी, ताकि मिशन पर नजर रख सके। जब फिशर के पिता की मौत होती है, टीम उसे सिडनी से लॉस एंजलिस वाली लंबी फ्लाइट पर बेहोश करती है और उसके सपनों की परतों में उतरती है। पहली लेयर, बारिश वाला शहर। फिशर को किडनैप किया जाता है, उसका दिमाग लड़ाई करता है और साइटो बुरी तरह घायल हो जाता है। दूसरी लेयर, लग्जरी होटल। यहाँ फिशर को बेवकूफ बनाया जाता है कि उसका गॉडफादर उसे धोखा दे रहा है। धीरे धीरे वह कॉब की टीम पर भरोसा करने लगता है। तीसरी लेयर, बर्फीला किला। फिशर की गहराई में दबी बातें यहाँ छिपी हैं, लेकिन अचानक माल आ जाती है और फिशर को मार देती है। वह लिम्बो, एक कच्ची अनंत सपनों की जगह में चला जाता है। कॉब और एरियाडने भी लिम्बो में जाते हैं। वहां कॉब सच्चाई बताता है, वह और माल कभी लिम्बो में कई सालों तक रहे थे और वहां पूरी दुनिया बनाई थी। जब वे असली दुनिया में लौटे तो माल को यकीन नहीं हुआ कि यह हकीकत है। उसे हमेशा लगता रहा कि सब सपना है। इसी सोच में उसने आत्महत्या कर ली और कॉब अकेला रह गया, अपराध बोध में डूबा हुआ। लिम्बो में कॉब आखिरकार माल की याद को अलविदा कहता है। एरियाडने फिशर को वापस भेज देती है। वहां फिशर तिजोरी खोलता है और अपने पिता की आखिरी बातों को देखता है। उसे लगता है कि उसके पिता चाहते थे कि वह अपना रास्ता खुद बनाए। यही विचार उसके दिमाग में गहराई से बैठ जाता है। इंसेप्शन सफल हो जाता है। अब टीम को जागना होता है। वे अलग अलग किक इस्तेमाल करते हैं। एक वैन पुल से गिरती है, होटल में जीरो ग्रेविटी में एलिवेटर गिरता है, बर्फीला किला विस्फोट से ढह जाता है। ये सारे झटके मिलकर सबको ऊपर की लेयर में और फिर असली दुनिया में वापस ले आते हैं। सिर्फ कॉब रुक जाता है ताकि लिम्बो में बूढ़े हो चुके साइटो को ढूंढ सके। वह उसे वादा याद दिलाता है। दोनों मरने का फैसला करते हैं और फिर असली दुनिया में लौट आते हैं। आखिरकार सब विमान में जाग जाते हैं। फिशर को लगता है कि यह उसका अपना विचार था। साइटो कॉल करके कॉब का नाम साफ कर देता है। कॉब अपने बच्चों से मिलने घर लौट आता है, लेकिन आखिरी सीन में वह अपना टोटेम, घूमने वाला लट्टू, घुमाता है। अगर यह हमेशा घूमे तो सपना है, अगर रुक जाए तो हकीकत। कैमरा उस पर टिकता है, लट्टू थोड़ा हिलता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। सवाल वही रह जाता है, क्या कॉब सचमुच जाग गया है या अब भी सपना देख रहा है?